जो अवैध लोगों से पैसा लेते हैं, लोगों की जमीनें हड़प लेते हैं, उनको ये वादा कर दिया कि आपको नियमानुसार कॉलोनी विकसित करके दी जाएगी, लेकिन ना तो नियमों का पालन किया। भी आज आपने कुछ देखा, देवास में एक अजीब तरीका दस्ता देखने को मिला कि कुछ किसानों को पुलिस द्वारा सुबह उठाया गया और बाद में एसपी की प्रेस वार्ता के द्वारा छोड़ा गया और उनको भूमाफिया की बात की गई। क्या मानते हैं इस पूरा घटनाक्रम को, जिस तरह से प्रदेश में सरकार भाजपा की और वो किसानों की हित की बात करती है? देखिए, मैं सबसे पहले तो बता दूं कि जो भू माफियाओं के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है उसमें बहुत देरी कर दी प्रशासन ने, पहले ही कर देना थी भू माफियाओं के खिलाफ। जहां तक देवास में आज किसानों को जिस तरीके से उठाया गया है सुबह 4 बजे 5 बजे, वो सर्वथा गलत है। मैं मानता हूं इस बात को लेके कि अगर कहीं रेशो डील में उनके हस्ताक्षर हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स में वो शामिल हैं तो उनको बुलाकर पहले उनसे बातचीत की जाना थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंदौर की तर्ज पे नकल करने की कोशिश देवास पुलिस ने की है कि बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा और इस तरह की बातें होगी। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। विदाउट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किए आप किसी को अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि किसानों से जुड़ा मामला है, भोले भाले किसान हैं, किसी ने अगर कोई गलत काम किया है तो हम उसकी पैरवी नहीं कर रहे। हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि जिसने गलती की है उसको सज़ा मिलना चाहिए और उन प्लाट होल्डरों को वापस पैसे मिलना चाहिए जिन्होंने छल कपट किया है, कॉलोनाइजर्स हैं या वे लोग जो वास्तव में भूमाफिया हैं। मैं समझता हूं कि अवैध कॉलोनियां देवास में 100 से ऊपर अवैध कॉलोनियां बनी हुई हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ये पुलिस को पता है, प्रशासन को पता है और सत्ताधारी दल के नेताओं को भी पता है कि कौन कौन नेताओं के संरक्षण में कॉलोनियाँ काटी गई है। निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि लोग ठगा जाते हैं। छोटी छोटी सी बात को लेकर बड़ी बड़ी बातें बीजेपी के लोग करते हैं और मैं आज निवेदन करना चाहूँगा कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से कि पूरी जांच करने के बाद किसी को अरेस्ट करें तो ज़्यादा उचित होगा। अन्यथा ये एक तरफा कार्रवाई है। फिर पता पड़ा है कि कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ने उनको छोड़ भी दिया, तो फिर उठाया क्यों था? भाजपा के नेताओं जो एसपी से मिले उसके बाद छोड़ा, इस चीज़ को क्या मानते हैं? मैं इसीलिए वही कहना चाह रहा हूँ कि क्या सत्ताधारी दल के दबाव में आके आप कार्रवाई कर रहे हैं? ये न्याय संगत नहीं है। अगर जिसने गलती की है तो निश्चित रूप से उसको आप अरेस्ट करें, हमारी मनाही नहीं है, परंतु केवल उनको उठा के ले जाना और फिर छोड़ देना, इसको क्या कहेंगे आप? ये तो आपकी बचकाना हरकतें हैं। इस तरह से आप किसी को उठा के ले जाएं, कोई भाजपा का नेता चक्का जाम कर दे तो उसको छोड़ दें आप। पहली बात तो उठाना ही गलत है। 4 से 5 बजे के बीच सुबह आप उठा रहे हो उनको। अभी मुझे पता पड़ा किसी को गोली लेने दी, टैबलेट नहीं लेने दी या कोई अन्य कारणों से। आप अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लें और वास्तव में जो दोषी हैं उनको बराबर सज़ा मिलना चाहिए। नाम सामने नहीं आया किसी को, क्या मानते हैं उसका? स्पष्ट रूप से नाम सामने आना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ पुलिस कॉन्फ्रेंस जो भी की गई एसपी महोदय द्वारा, मैंने सुनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उन्होंने आपसे भी ये कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो फिर आपने ये क्या आधार बना लिया कि कौन दोषी है? भैया एसपी ने प्रेस वार्ता करी, इसमें कहा कि भूमि माफिया पे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन फिर किसानों पे कार्रवाई हुई और किसानों को छोड़ा गया। देखिए, भू माफिया का पहले तो शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। किसान जो होता है वो अपनी ज़मीन बेचता है और कहीं ना कहीं रेशो डील का एक शब्द है, दोनों की पार्टनरशिप के साथ व्यवसाय किया जाता है कॉलोनी का। अगर उस हस्ताक्षर उस किसान के हैं तो निश्चित रूप से वो भी दोषी माना जाएगा, रेशो डील अगर है तो। परंतु मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि देवास में किसान लोग जो होते हैं वो एक नाम मात्र के होते हैं। जो लोग वास्तव में इस तरह के फ्रॉड करते हैं, कॉलोनाइज़र, उनके ऊपर आवश्यक रूप से कार्रवाई करना चाहिए और प्रथम दृष्टया में देखना चाहिए कि उसकी नीयत क्या थी। क्या किसान को, भोले भाले किसानों को कहीं छल कपट के माध्यम से ज़मीन हथिया तो नहीं ली? अगर इस तरह की घटनाक्रम है तो पुलिस को न्याय संगत कार्रवाई करना चाहिए, न कि कभी किसी को उठा लेना, कभी किसी को छोड़ देना। यह कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है, पुलिस के प्रति कार्यप्रणाली को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।